लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से झंझोड़ देती हैं। कि हम इसको टेस्टिंग फेज में थे तो लोगों ने इसका इंटरेस्ट शो किया। अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है। ऑटिस्टिक बच्चों में प्रॉब्लम लर्निंग में क्या है? सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है ऑटिस्टिक बच्चों को होती है इन लर्निंग? सॉल्व करेगा बच्चों की प्रॉब्लम एंड आई एम वेरी फोकस्ड ऑन प्लगिंग सॉल्यूशंस इनटू बिजनेसेस जहां मुझे प्रॉब्लम समझ आए। तो जुनैद भी आपको कह रहे थे जो तो अपने उस इन्वेस्टर को कहें कि इक्विटी को वापस करें थोड़ी सी 30% या पैसे और डाल दें। 60% उनकी इक्विटी थी एंड 40% मेरी इक्विटी थी। 60% ले गए आपने, हाँ आपने आधी से ज़्यादा कंपनी बेच दी। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स। मूवीज तो सब देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से झंझोड़ देती हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास है और मैं हैप्रो का फाउंडर हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो मूवी ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ इन बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और सुनता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिन्हें बोलने और समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम उन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं। बस इसी एहसास से इंस्पायर होकर हमने टिमटिम बनाया, एक ऐसा AI पावर्ड रोबोट जो सिर्फ रोबोट ही नहीं बल्कि इन बच्चों का साथी भी है और दोस्त है। टिमटिम गेम बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। ये रोबोट हर चाइल्ड के लिए एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और टिमटिम को कस्टमाइज करके हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। टिमटिम से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं और दुनिया भर में हम इस रोबोट को लेकर जाना चाहते हैं और सारे पेरेंट्स और उनके बच्चों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए मेरी आस्क है 1.8 करोड़ फॉर 5%। आए हम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ और आप किस तरह इस चीज़ के अंदर आए। मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था तो मेरा बचपन से ही रोबोट्स बनाने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ के CEO ने पूछा आपका पैशन क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे रोबोट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं इंजीनियर था तो मैं जॉब लुक कर रहा था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम अपना वेंचर स्टार्ट करो और अपने मिशन को आगे बढ़ाओ, अपने पैशन को आगे बढ़ाओ। तो मैंने एक रोबोट जो सिर्फ आइडिया बेसिस पे था, हमने एक कंपनी फॉर्म की और इस तरह से एक जर्नी की स्टार्ट हुई 2 साल पहले। तो अभी तक आपका एक ये रोबोट है प्रोडक्ट? हमने 5 रोबोट्स बनाए थे और टोटल हमने मार्केट में 4 डिप्लॉयड करे। टिमटिम जो है वो सोशली असिस्टिव रोबोट बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकता है और इसको क्लासरूम्स और स्कूल्स में AI ट्यूटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कस्टमाइज करके। आप थोड़ा जल्दी से हमें बता दें कि जो 4 रोबोट्स हुए हैं इससे कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ और वो बाकी जो मॉडल्स हैं उसके बीच में स्प्लिट किस तरह है? जी बिल्कुल। जो रोबोट फॉर स्पेशल नीड्स टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए है उसकी प्राइस है 360,000 और उसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है 120,000। तो 480,000 का ये रोबोट पड़ता है फॉर 1 स्पेशल नीड्स स्कूल के लिए। और अगर हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर सेल आउट करते हैं इन स्कूल्स और क्लासरूम्स के अंदर तो एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है 650,000 रुपीज़। और ये कब आपने शुरू किया ये सब कुछ? ये हमने शुरू किया 22 के अंदर, हमारी दिसंबर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो वहीं से ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। जो आपने ये 2022 दिसंबर में स्टार्ट किया तब तक आपने 4 रोबोट्स डिप्लॉय किया? नहीं, हमने अभी रिसेंटली 4 to 5 मंथ पहले सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद हमने जो है 4 रोबोट्स को सेल आउट किया। अब हम इसको 25 तक 100 रोबोट्स सेल करना चाहते हैं। आपको ऑर्डर्स मिला है और रोबोट्स के लिए आज तक? जी, हम इसको टेस्टिंग फेज में थे तो लोगों ने इसका इंटरेस्ट शो किया। अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं इन देयर सेंटर्स और इन देयर स्कूल्स। आपने रबील का क्वेश्चन ही आंसर किया, आपका रेवेन्यू क्या है, आपके कॉस्ट क्या है, अभी तक आपके नंबर्स क्या हैं? जी, अभी करंटली हमारा तकरीबन 1.5 करोड़ का बर्न है क्योंकि हमने R&D
में बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया टेस्टिंग की मार्केट में, और हमारा करंटली 4 यूनिट्स का रेवेन्यू अराउंड 2 मिलियन के अंदर है हमारा रेवेन्यू। ऑटिस्टिक बच्चों में प्रॉब्लम लर्निंग में क्या है? सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है ऑटिस्टिक बच्चों को होती है इन लर्निंग? लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग विद दिस? यस, ऑटिस्टिक बच्चों का मेन प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी अलोन फील आउट करते हैं, और उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है, और उनके कॉग्निटिव, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ में भी उनको प्रॉब्लम होता है जब एजुकेटर्स या थेरेपिस्ट उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये रोबोट इंग्लिश और उर्दू में उनसे बातचीत भी करता है, उनको स्टोरीज़ भी सुनाता है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने थेरेपिस्ट के साथ मिलके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो ये ओवरऑल एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि उनकी लाइफ को ईज़ करता है। मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की कि लेट्स प्रिटेंड अगर मैं अम्मी हूँ, एक ऑटिस्टिक, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है, हाँ, ये रोबोट क्या कर सकता है कि जो मैं नहीं कर सकती? जो कंटेंट है वो मुख्तलिफ है, आप कह रहे हैं कि आपने थेरेपिस्ट के साथ क्यूरेट करके फिर आपने डाउनलोड लाइक डाला है रोबोट के अंदर, इज दैट द डिफरेंस? या इट्स आल्सो द डिफरेंस, बट अगर तो कोई पेरेंट है, मदर है, वो सुबह उठती हैं, तो हमने ये क्यूरीज देखी हैं, वो सुबह अपने चाइल्ड को किसी के साथ इंगेज करना चाहती हैं ताकि वो भी ब्रश कर सकें और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। बेसिकली मुझे ज़रा बताएं कि ये आप किस तरह बना रहे हैं? ये आप चाइना से वाइट लेबल करके ला रहे हैं या यहाँ पे कंपोनेंट से? सॉफ्टवेयर तो चले, आप आई अंडरस्टैंड कि वो आपने अपने कंपोनेंट पे किए, लेकिन हार्डवेयर की मुझे ज़्यादा फिक्र है कि बाहर से आ रही है तो कितने कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली आजकल टैरिफ्स की वजह से और ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें डिस्ट्रप्शन आ सकती है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट लेना चाहूँगा। इसकी जो बॉडी है, इसका सबसे पहले हमने 3D डिज़ाइन बनाया था, तो ये हम बॉडी जो है इसकी पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अंदर जो LCD है, इसका प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ द रोबोट, ये भी हम लोकली परचेज कर रहे हैं, बट लेकिन लोकल मैन्युफैक्चर, हाँ, तो वो तो सप्लाई चेन तो वही से है, ये मेनली बाहर से आते हैं इसके कंपोनेंट्स जो हैं, पर बॉडी हम इसको यहीं पर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इसका हमने खुद ने डिज़ाइन किया है। तो आपका मार्जिन्स ना आपने नहीं बताए, तो 50% मार्जिन है ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट? यस, अराउंड 56%। तो आपकी कॉस्ट है, सी, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर आपके पूरे कॉस्ट आपने बिल्ड इन किया, जैसे आपके एडमिन, मार्केटिंग वगैरह? अच्छा, बिल्कुल, अभी हमने 1 रुपया भी सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने 4 महीने पहले जो है इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद हमें ऑर्डर्स और इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिला। अब जो है हम सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका जो ब्रेक डाउन है, जैसे कि आपका सवाल था, कि इसकी अभी करंटली जो है वो रिसोर्सेज की कॉस्ट है, जो हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो कवर्ड हो रहे हैं। ये फंड्स कहाँ से लिए आपने? इन्वेस्टमेंट लिया कंपनी में? जी, हमने इन्वेस्टमेंट लिया था, पाकिस्तान की एक फिनटेक कंपनी है टच पॉइंट, उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था, और वो 20% तो अराउंड 60% उनकी इक्विटी थी एंड 40% मेरी इक्विटी थी। 60% ले गए आपने, हाँ, आपने आधी से ज़्यादा कंपनी बेच दी। वो आपको बेचारे को लूट के ले गए। एट दैट टाइम तो सिक्योर टू इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूँ उन्होंने यार, लेकिन आपकी कंपनी अनइन्वेस्टेबल हो गई है ना। मैं सोच रहा था कि आपके मैं 50% कंपनी की ऑफर मारूं स्टेक की, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हाँ, वो उनके पास आप क्यों नहीं पहले गए? Yes, they are willing to invest in us, और they have supported us. और आप हमें 1.8 करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं 5% के लिए, मतलब आपकी वैल्यूएशन has jumped up and your revenue hasn't. For me, to be honest, I'm out, not because of the equity thing, that's just a side comment. मुझे assess करने में मुश्किल हो रही है कि क्या ये actually solve करेगा बच्चों की problem, and I'm very focused on plugging solutions into businesses जहाँ मुझे problem समझ आए. So because of that reason I personally am out, but you have 3 great sharks still on. मैं भी हमारा फैसला बता देती थी। लुक, 2 चीज़ है जो सबने बताया ऑलरेडी आपको, कि कंपनी जब इतनी कम एक्विटी बाकी है, आपके पास जो फाउंडर है, मुश्किल है कोई और को एग्जिट बनाना है इसमें, तो ये पहली चीज़ है जो हम देखते हैं एज एन इन्वेस्टर। और दूसरी चीज़ है जो वैल्यूएशन आपने सेट किया है आज, बट बहुत अच्छी सी चीज़ है, और आई एम श्योर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, और शायद आप थोड़ा सा ग्रांट्स वगैरह भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ भी अवेलेबल होंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर टुडे। जो फैसल की बात आपको एग्जैक्टली समझ आई है उन्होंने क्यों कहा है कि अनइन्वेस्टेबल है। आई जस्ट क्लैरिफाई, मे बी आप टेक ऑफ स्टेज पे हों, लेट्स से आपको ये आज 1 करोड़ 80 लाख मिल जाते हैं, लेट्स से 20% इक्विटी के लिए, अभी आप 20% पे हैं, आप 20% पे हैं, तो आप लेट्स से फर्दर डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आप 16% पे रह जाते हैं, फिर इसको और भी पैसे चाहिए होंगे,
तो लेट्स से बाय द टाइम ये कमर्शियली टेक ऑफ होती है कंपनी, आपको ये 10% पर आ चुके होंगे, तो उस वक्त फिर इंटरेस्ट नहीं होगा नए इन्वेस्टर्स का, बिकॉज फाउंडर स्टेक बहुत कम हो जाएगा। एंड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ये इशू है, एंड फॉर दैट रीज़न एंड ऑल्सो मेरी भी इसमें अंडरस्टैंडिंग कम है। आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, मोहम्मद अली मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है। मुझे आज जो आपने एक मिशन अपना शेयर किया, उसके अंदर वो कन्विक्शन नहीं मुझे नज़र आ रही कि जिसकी वजह से आपने इस प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसके अराउंड आपने एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने भी कोशिश की हैं उसकी पैदाइश से। कम्युनिकेशन का आपने बोला, उसमें भी गैप होता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये उन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करेगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी हमें फ़िक्र होती है वो ये होता है कि आप स्क्रीन के सामने उन्हें बिठा के वो एक सोशल स्किल्स जो होती हैं जो वो नहीं पिकअप कर सकते, उससे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस में। इस वजह से मुझे इसके अंदर एक ना वो कन्विक्शन लेड चीज़ नज़र आ रही है, ना इसका बिज़नेस का समझ आ रहा है। काम आप अच्छा कर रहे हो, अल्लाह करे आप कामयाब हो, ताकि हमारे जैसे पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे बच्चों का वो जो हेल्प चाहिए वो मिल सके। पर आज के लिए आई एम आउट, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, अगर आप कर सकते हैं, ये होता है बाय द वे, इन्वेस्टर्स को आप जाके बताएं कि ये अनइन्वेस्टेबल है, क्योंकि फाउंडर आपने बनानी है ना, जो जुनैद भी आपको कह रहे थे, जो तो अपने उस इन्वेस्टर को कहें कि इक्विटी को वापस करें थोड़ी सी 30% या पैसे और डाल दें विदाउट टेकिंग मोर इक्विटी, बिकॉज आपको एटलीस्ट $1 million to $2 million चाहिए इसको स्केल पे पहुंचाने के लिए, और आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप रीनेगोशिएट करें, बट थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आपको आज यहाँ से। सॉरी आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो डेमो इन्होंने कैच करना है, तो अगर डेमो आप दिखा सकें अभी भी। हेलो टिमटिम, आप क्या क्या कर सकते हो? हेलो दोस्तों, मेरा नाम टिमटिम है। मैं आपका दोस्त हूँ और मेरे पास बहुत सारे मज़े के खेल हैं जो हम एक साथ खेल सकते हैं। मैं आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, रियाजी और अंग्रेज़ी सिखा सकता हूँ। हम एक साथ नज़में गा सकते हैं और मैं आपको कहानियाँ और मिज़ाहिया लतीफ़े सुनाऊँगा। हम साथ चल सकते हैं और आप मेरे साथ दौड़ सकते हैं। सॉरी आज के आपको शार्क टैंक पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सलाम।